बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर अक़दस से मांगना, आया क्या ये शिरक है, नाजायज़ है, हराम है, या इसकी क्या शरई हैसियत है? डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने एक अपनी तकरीर में आज से कई साल पहले उन्होंने कहा कि नबी अलैहिस्सलाम को मानना हमारे लिए हराम है, नाउज़ बिल्लाह। बाद में उन्होंने कहा जी वो मेरी उर्दू कमज़ोर है, मानना नहीं मांगना हराम है। आज की तारीख में हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी नहीं मांग सकते, बाकी लोग को तो छोड़ो, संत और बाकी बाबा लोग को छोड़ो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मानना हमारे लिए हराम है। जो की नियाबत करते हुए वो जेलम के कारखाने में बैठे इल्मी किताबी हज़रत साहब, वो कहते हैं वो कोई हदीस में आया ही नहीं, बल्कि वो कहते हैं नबी अलैहिस्सलाम से मांगना नबी पाक की गुस्ताखी। तो नबी अलैहिस्सलाम से आज की डेट में मांगना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदद के लिए पुकारना, उसने क्या कहा था? हराम है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने, मैं कहता हूं ये नबी अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी है। मैं जाकिर नाइक से भी अगला जुमला कहूँगा, ये नबी पाक की गुस्ताखी है। क्या कोई सहाबी सरकार की कब्र पे गया था? क्या उन्होंने जाके मांगा था? कहीं लिखा है? जी आज मैं ये बताऊंगा, वाकई ये लिखा है। सहाबा हुजूर के दरबार पुरअनवार पर जाते थे और वहाँ पर जाकर अल्लाह से दुआएं करते थे, अल्लाह उनकी मुरादों को पूरा कर देता था। सबसे पहले ये हदीस मुबारका, ये मुसन्निफ इब्न अबी शैबा इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद हैं, उनकी किताब है, 7वीं जिल्द है, मकतबा इमदादिया की मतबूआ है, इसका पेज नंबर 482 है। हदीस पढ़ने से पहले ये बात जान लीजिए कि इस हदीस को इमाम इब्न असाकिर ने तारीख़ दिमश्क जिल्द नंबर 56, इसका पेज नंबर 489, इसके ऊपर इमाम इब्न असाकिर ने इस हदीस को बयान किया। इमाम इब्न हजर अस्कलानी जो अहले हदीस के नज़दीक भी बड़े मोतबर इमाम हैं, ये फतहुल बारी है, इसकी दूसरी जिल्द है, इसका पेज नंबर 629, इसके ऊपर इमाम इब्न हजर अस्कलानी फरमाते हैं ये हदीस सनद के एतबार से सही हदीस है, इसकी सनद बिल्कुल ठीक है। सनद पर तो इंशाल्लाह मैं अलग से गुफ्तगू करूंगा, इस पर जो ये इतराज़ात करते हैं। उसके बाद ये अल बिदाया व निहाया इमाम इब्न कसीर जिल्द नंबर 7 है, सफ़ा नंबर 98 है। इमाम इब्न कसीर कहते हैं हाज़ा इस्नादुन सहीहुन, इसकी सनद बिल्कुल सही है। इमाम इब्न हजर कहते हैं सनद ठीक है, इमाम इब्न कसीर कहते हैं सनद ठीक है, इमाम कस्तलानी मवाहिब में कहते हैं सनद ठीक है, इमाम ज़ुरकानी शरह में कहते हैं इसकी सनद ठीक है, इमाम ज़हाबी तारीख़ुल इस्लाम में तईद करते हैं, इब्न तैमिया इक्तिज़ाए सिरात मुस्तकीम में तईद करते हैं, और ये 1400 साल बाद जेलम के बर्फ़ के कारखाने में बैठ के कहता है नहीं ये तो हदीस ही ज़ईफ़ है। सनद पे इंशाल्लाह मैं अलग गुफ्तगू करूँगा। हदीस मुबारक सुनिए, हदीस नंबर 35 है, हज़रत फ़ारूक आज़म के फ़ज़ाइल के बाब में। हदसना अबू मुआविया अनिल अमश नबी सालिहिन अन मालिक दार, हज़रत मालिक दार जो फ़ारूक आज़म के ग़ुलाम थे, वकाना ख़ाज़िन उमरा अल ताम, ये एक खाने पर इनकी ड्यूटी थी। फ़ारूक आज़म के ग़ुलाम थे और उनके सेक्रेटरी थे, और ये ताबईन में से हैं। वो फरमाते हैं असाब नास क़हतुन फ़ी ज़मान उमर, हज़रत फ़ारूक आज़म के ज़माने में कहत पड़ गया, मदीने में बारिश नहीं हो रही। फ़जा रजुलन इला क़ब्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक बंदा, वो बंदा कौन था? उनका नाम इमाम इब्न कसीर लिखते हैं कि उनका नामी इसमें गिरामी हज़रत बिलाल बिन हारिस अल मुज़नी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु था। वो रसूलुल्लाह के एक सहाबी थे। वो आए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अनवर पर। फ़जा रजुलन इला क़ब्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो रसूलुल्लाह की कब्र पे आए, अर्ज़ किया कर, हाथ बांध कर, या रसूल अल्लाह इस्तस्क़ी लिउम्मतिका फ़इन्नहुम क़द हलकू, या रसूल अल्लाह अपनी उम्मत के लिए बारिश तलब कीजिए। यानी वो रसूलुल्लाह से डायरेक्ट खिताब कर रहे हैं। उनका अकीदा था कि आका करीम अलैहिस्सलाम अपनी कब्र अनवर में ज़िंदा हैं, मुझे देख रहे हैं, मेरी बात सुन रहे हैं, और सुनकर अल्लाह से करने की कुव्वत भी रसूलुल्लाह रखते हैं। ये मुस्तफ़ा के सहाबा का अकीदा था। कहते हैं कोई सहाबी गया था, दिखाओ कहाँ लिखा है? मैं कहता हूँ ये देखो, इमाम बुखारी के उस्तादों ने लिखा है। अच्छा, फिर यहाँ कहेंगे इमाम बुखारी ने इस हदीस को क्यों नहीं लिखा, इमाम मुस्लिम ने क्यों नहीं लिखा? मैं कहता हूँ आपके अब्बा जी, आपका नाम मोहम्मद अली है, आपका नाम मोहम्मद हुसैन क्यों नहीं, मोहम्मद हसन क्यों नहीं? तो कहेंगे जी नाम अब्बा जी ने रखा था, अब्बा जी की मर्जी, मैंने तो नहीं रखा था। तो मैं कहता हूँ इमाम बुखारी भी, सही बुखारी भी इमाम बुखारी ने लिखी थी, तो उनकी मर्जी, उनके कुछ उसूल थे, उनके कुछ कवानीन थे, उनके कुछ प्रिंसिपल्स थे जिनके मुताबिक उन्होंने सही बुखारी लिखी। वो खुद फरमाते मुझे 1 लाख हदीस याद थी, लेकिन बुखारी में उन्होंने सिर्फ तकरीबन 7000 या 9000 मुकर्ररात वगैरह डालकर लिखी हैं, बाकी उन्होंने क्यों नहीं लिखी? और जो तारीख़ुल कबीर में इमाम बुखारी हदीसें लिखते हैं, सही बुखारी में नहीं लिखते। मैं कहता हूँ वो सही बुखारी में क्यों नहीं लिखी? आप इसका जवाब दे दीजिए, इसका कोई जवाब नहीं इनके पास।
सहाबी रसूल अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह अपनी उम्मत के लिए बारिश तलब कीजिए, फ़इन्नहुम क़द हलकू, वो हलाक हो गए। तो कहते हैं फ़अतर रजुला फिल मनाम, आका करीम अलैहिस्सलाम अपने सहाबी की ख्वाब में आ गए, वहीं पर उनको ऊँग आई, ख्वाब में मदीने के ताजदार तशरीफ़ ले आए। फ़क़ील लहू, और आकर रसूलुल्लाह ने उनको फरमाया ए उमरा, उमर के पास चला जा, फ़क़रहुस्सलाम, उमर को जाके मेरा सलाम भी देना है और पैगाम भी देना है। पैगाम क्या देना है? अख़बिरहु अन्नकुम मुस्तक़ीमून, उमर को सलाम देने के बाद पैगाम ये देना है परेशान नहीं होना, अल्लाह तुम्हारे सारे कामों को दुरुस्त फरमा देगा, बारिश आ जाएगी, परेशानी छोड़ दो। वक़ुल लहू अलैकल कय्यिस, अलैकल कय्यिस, और उमर को जाके कहना चुकन्ना रहे, हुकूमती मामलात को अच्छे अंदाज से सर अंजाम दे। फ़अता उमर, हज़रत बिलाल बिन हारिस उठे, सीधा फ़ारूक आज़म के पास आ गए और आकर फ़अख़बरहु, उनको बताया कि जनाब आपको पता है बारिश हो नहीं रही थी, मैं रसूलुल्लाह की कब्र पे चला गया, हुजूर के मज़ार पे चला गया, दरबार रिसालत माप पर चला गया, मैंने जाके हुजूर से अर्ज़ की या रसूलुल्लाह अल्लाह से बारिश लेके दीजिए, दुआ कीजिए। तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने आपकी तरफ सलाम भी भेजा है और पैगाम भी भेजा है कि आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया उमर को कहना बारिश आ जाएगी और चौकन्ना रहकर हुकूमती मामलात को सर अंजाम दे। अब नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरा उमर वो है जो दीन के मामलात में सबसे ज़्यादा सख्त तरीन बंदा है। अगर दरबार रिसालत माप पर जाकर मांगना या वहाँ पर जाके दुआ का रसूलुल्लाह की बारगाह में कहना, अपना नजराना अकीदत पेश करना, यह शिरक होता या बिदत होता या नबी अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी होता, जिस तरह वो इल्मी किताबी कहता ये तो गुस्ताखी हो गई। अगर नाउज़ बिल्लाह ये गुस्ताखी थी तो मैं आपसे सवाल करता हूँ फ़ारूक आज़म ने हज़रत बिलाल बिन हारिस को सज़ा क्यों नहीं दी? हालांकि नबी अलैहिस्सलाम फरमाते सबसे सख्त बंदा उमर है। चाहिए तो ये था अगर शिरक होता, बिदत होता, हराम होता, आप वहीं पर लिटा लेते, कोड़े मारने शुरू कर देते, सजा देते कि तूने शिरक किया है, तूने तो बिदत की है, तूने तो हराम किया है। लेकिन क्या फ़ारूक आज़म ने क्या किया? फ़ारूक आज़म की आंखों से आंसू आ गए और अर्ज़ करने लगे या रब्बी ला आलू इल्ला मा हजस्तु अन्हु, अल्लाह मैं कोताही नहीं करता, अल्लाह मैं दुरुस्तगी से हुकूमती मामलात को, इसकी इस्टेब्लिशमेंट को सर अंजाम दे रहा हूँ, मगर जिन कामों से उमर आजिज़ आ जाए तो उस पर उमर की मदद फरमा। आगे से रोकर रसूलुल्लाह के पैगाम को सुनने के बाद अल्लाह से इस्तिकामत की दुआ करना फ़ारूक आज़म का फतवा बन जाता है कि जब कोई मुश्किल वक्त आ जाए तो रसूलुल्लाह के दरबार पर जाना, मुस्तफ़ा जान रहमत को अपने दिल की आरज़ुएँ और अपनी हाजतें सुनाना, ये नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा की सुन्नत है और अहले ईमान का शेवा है। और इससे पता ये चलता है जब कोई बंदा जाके रसूलुल्लाह को हाल दिल सुना देता है, अल्लाह उसके हाल दिल को कबूल फरमा लेता है और रब उसकी मुरादों को पूरा कर देता है। अब इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद इमाम अब्दुल्ला बिन मोहम्मद बिन अबी शैबा अपनी इस किताब मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा के अंदर इस हदीस मुबारक को लिखते हैं, जिल्द नंबर 7 है, और इमाम इब्न कसीर कहते हैं हदीस सही है, इब्न हजर अस्कलानी कहते हैं हदीस सही है, तमाम मुहद्दिसीन कहते हैं ये हदीस सही है। लेकिन 1450 साल बाद वो बर्फ़ के कारखाने में जेल में बैठ के वो इल्मी किताबी कहता है नहीं ये तो हदीस है ही नहीं, ये तो झूठी हदीस है, इमाम बुखारी के उस्तादों ने लिखी है झूठी है, लेकिन इमाम बुखारी ने जो लिखी वो सही है। अल्लाह अकबर। तो ये आका करीम अलैहिस्सलाम के सहाबा की सुन्नत है और नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत मुबारका का 1400 साल से ये तरीका चला रहा है।